नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम यूट्यूब चैनल। आइए डाल लेते हैं हम बीकानेर में आज दिन भर क्या कुछ रहा खास। परिवर्तन संकल्प महासम्मेलन जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने बीकानेर शहर व देहात से हजारों की संख्या में पहुंचेंगे कार्यकर्ता। कहा सेना के ट्रक के नीचे आया बाइक सवार गंभीर हालत में पहुंचाया। रामलाल गुप्त की ओर से 51 फीट लंबी ध्वजा पूर्णरासर मंदिर चढ़ाई जाएगी। ध्वजा को लेकर भक्त हुए रवाना। बीकानेर की स्वर्ण जयंती योजना इलाके में रहने वाले लोगों ने आज नगर विकास न्यास के आगे किया प्रदर्शन। RD 18 में बनी टंकी से सरर रुपायल के HM 597 घास फाटा तक पाइपलाइन डलवाने को लेकर वहां के निवासियों ने कलेक्टर ऑफिस के आगे किया प्रदर्शन। राजस्थान में बारिश का दौर आगे भी रहेगा जारी। बुधवार से हल्के ब्रेक के बाद शुक्रवार से प्रदेश में मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना। पीबीएम हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं का अंबार, भाजपा नेताओं ने जताई नाराजगी। ऊर्जा मंत्री बाबुल सिंह भाटी ने बुधवार को श्रीकौलायत में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। दवा प्रतिनिधियों ने ली मतदान की शपथ, जानी मतदान की प्रक्रिया। श्री सियाना भैरव सज्जन मंडल द्वारा हर साल की भांति इस बार भी कोलासर से आगे भूमियाजी के स्थान पर सियाना भैरव बाबा के पैदल यात्रियों के लिए चाय, नाश्ते और मेडिकल की भी सुविधा। पूर्णरासर के लिए पैदल जाने वाले यात्रियों की रवानगी हुई शुरू। पूर्णरासर मार्ग पर भक्तों की लंबी। जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारका 25 और व्यापार उद्योग मंच के अध्यक्ष मनमोहन कल्याणी मिले पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजस्थान में चल रही परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर के अब उत्साह पूरे चरम पर दिखाई दे रहा है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों से पहुंचने वाली चारों परिवर्तन संकल्प यात्रा को एक साथ संबोधित करेंगे। इस अवसर पर जहां संभाग मुख्यालय बीकानेर के भाजपा कार्यालय पर आज शहर भाजपा के अध्यक्ष विजय आचार्य और देहात भाजपा के अध्यक्ष जालम सिंह भाटी के साथ में महापौर सुशीला कपूर राजपुरोहित और बीकानेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिद्धि कुमारी के साथ महासचिव मोहन सोराणा सहित कई भाजपा नेताओं ने पत्रकारों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को परिवर्तित करने के लिए ही संकल्प यात्रा थी और चारों परिवर्तन संकल्प यात्राओं को एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में संबोधित करेंगे, जिन्हें सुनने के लिए हजारों हजार कार्यकर्ता और नेता बीकानेर से रवाना होंगे। हम आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मुख्यालय पर, जहां पर इन तमाम नेताओं ने पत्रकारों से रूबरू होकर के और इस पूरे आयोजन की जानकारी दी। लोगों को बताया गया है कि परिवर्तन यात्रा जो हुई है और उसका समापन है 25 को, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिली है। क्या टारगेट रखा गया? टारगेट संगठन द्वारा रखा गया है। आई थिंक एक बूथ पे 11 लोग, एक बूथ पे 11 लोग। मैम टोटल कितने बूथ हैं देहात में और शहर में? शहर के मालूम है, देहात के तो मेरे को मालूम नहीं, पर शहर के है जो 390 है।
देखिए, परिवर्तन संकल्प यात्रा जो शुरू हुई थी, हमारे 4 रथ रवाना हुए थे, जिसको अपार सहयोग मिला है और वो 200 विधानसभा क्षेत्र में गई थी। वहाँ पे उन्होंने जन समस्याओं को भी सुना और अपनी बात भी रखी और साथ ही कांग्रेस का जो कुशासित सरकार चली है 4.5 साल, उसके बारे में भी जन-जन को अवगत करवाया है। अब उस यात्रा का समापन हो रहा है, 23 तारीख को सारी यात्राएं जयपुर पहुंच जाएगी, तो 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर एक परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है, जो सांगानेर जयपुर में है और वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश का गौरव है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक है हम सबके, तो वो हमें संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। तो इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। हर बूथ जो 200 किलोमीटर की परिधि से बाहर है, उन शहरों में बूथ की कार्यकारिणी और बूथ समिति तक, जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ समिति तक सारे कार्यकर्ताओं को वहां उपस्थित होना है और बाकी जन सहयोग जो आसपास के एरिया है वहां से मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये सभा जो अभी होने जा रही है वो एक ऐतिहासिक सभा होगी, क्योंकि कल ही नए सदन में पहला अधिनियम जो प्रधानमंत्री जी ने पारित किया है वो है महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां कहीं ना कहीं बीकानेर के कचहरी परिसर में दोपहर में हुए सड़क हादसे ने और दुर्घटना ने एक बार की अफरा तफरी का माहौल बना दिया। कारण है सेना का एक ट्रक जो है वह धीरे चल रहा था, उसी के साथ पीछे उसके एक बाइक सवार था, जिसके चलते बाइक सवार इस ट्रक के नीचे आ गया। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी दिनेश सिंह भदौरिया ने बताया कि ट्रक बहुत धीरे चल रहा था और गनीमत ये रही कि तुरंत ही जो ड्राइवर है उन्होंने ब्रेक लगा दी, इसे बाहर निकाला गया। घायल आदमी को बीकानेर के पीबीएम ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां उसके पैर में जो सूजन है उसे देखकर लग रहा है उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। अभी उसका इलाज पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर पर चल रहा है। काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। दिखाते हैं आपको कचहरी परिसर में कि किस तरह से सेना की इस ट्रक के नीचे आ जाने की वजह से यह बाइक सवार घायल हो गए। भादरवी का जो महीना है उसे मेलों का महीना कहा जाता है। बीकानेर के आसपास अलग अलग जो देवस्थान हैं वहां पर लोगों की आस्थाएं देखते ही बनती है। प्रतिवर्ष भादरवी के महीने में ही पुनरासर हनुमान जी का मेला लगता है। पुनरासर धाम जाने वाले लोगों में अपार उत्साह देखा जाता है। 3 दिन पहले ही जहां पैदल जाने वाले यात्रु रवाना होना शुरू हो जाते हैं और सड़कों पर एक भक्तिपूर्ण माहौल दिखाई देता है। ऊंट गाड़ों पर जाते हुए लोग, ट्रैक्टर्स में जाते हुए लोग और पैदल जयकारे बोलते हुए जाते लोग इन फिजाओं में भक्ति के जय घोष के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं। रामलाल ग्रुप की ओर से 51 फीट ध्वजा लेकर के और आज दल रवाना हुआ। 25 लोगों का यह दल, जिसमें यह 51 फीट ध्वजा जो है वो पुनरासर हनुमान मंदिर में मेले वाले दिन चढ़ाई जाएगी। हम आपको दिखाते हैं समान गणवेश में कि बाबे के भक्त जो हैं वह 51 फीट लंबी ध्वजा को अपने हाथों में लेकर के जा रहे हैं। सभी लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और एक संकल्प भी नजर आ रहा है। कहाँ से आए हो? खोले बीकानेर की स्वर्ण जयंती नगर योजना में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। यहाँ पर आए दिन यहाँ के लोग न केवल प्रदर्शन करते हैं बल्कि मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने की मांग भी करते हैं। वर्ष 2008-9 से इस योजना के शुभारंभ के साथ लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया था। अधिकृत कॉलोनी है यूआईटी की, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधाओं से महरूम रहना पड़ रहा है और निरंतर यूआईटी के बाहर आकर के और लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दिखाते हम आपको कि कैसे बीकानेर नगर विकास न्यास के बाहर इन तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने की मांग की। सर, स्वर्ण जयंती 2008-9 में यूआईटी की खुद की कॉलोनी है और उसको नमित मेहता जी की टाइम में अपने ना रोल मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए एक बार विजिट भी हुई थी। उसके बाद आज तक हमारी कॉलोनी में ना तो सीवरेज की सुविधा दी गई है और ना ही पानी की सुविधा दी गई है। अभी वर्तमान में इसके बाद में जो स्वर्ण जयंती विस्तार कटी हमारे ही कॉलोनी का पार्ट है,
उसमें सारी सुविधाएं दी जा रही है और हमें इन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। RD 18 में जो नई पाइपलाइन डाली जा रही है, यहाँ पर नई पाइपलाइन डाले जाने को लेकर के सारे रुपये तक जो है वह पाइपलाइन डाल देने से यहाँ के लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिल जाएगा। यहाँ से पहुंचे लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया और उन्होंने इस बात की मांग की कि यहाँ पर जो काम चल रहा है उसमें अगर ये पाइपलाइन डाल दी जाती है तो जो नहरी पानी आ रहा है जिसमें बीमारियां फैल रही है, यहाँ पर इस पाइपलाइन के डाले जाने के बाद में लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो सकेगा। दिखाते आपको कि कैसे RD 18 के लोगों ने अपने इस मांग को लेकर के आज कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये हमारे गांव के मतलब स्वच्छ पानी के लिए मैं मतलब के मोहल्ला कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मैं ये सब गांव वाले हमारे पीछे हैं और इनके मतलब जो नहरी इलाका है 5 KHM 6 KHM सारे रूपायत इसमें 44 RD से जो टंकी बनी है इसके लिए हमने मतलब निवेदन किया है कलेक्टर साहब से कि हमारे मतलब जो नहरी इलाके की पूरी ढाणियाँ हैं उनमें स्वच्छ पानी मिलना चाहिए और 44 RD से धोलेरा फाटा तक 4 इंची की लाइन डाल करके हमारा ढाणी पानी पहुंचाना चाहिए। इससे हमारे मतलब जो नहरी पानी से जो बीमारी फैलती है, गंदा पानी आता है। राज्य में इस बार मानसून देरी से विदा लेगा, ये भविष्यवाणी है मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की और पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने की भविष्यवाणी मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा की गई है। उनके द्वारा इस बात की भी भविष्यवाणी की गई है कि अभी आने वाले दिनों में जयपुर, भरतपुर, धौलपुर इन क्षेत्रों में भी गर्जन के साथ में बारिश होगी। हालांकि बीकानेर में 4 दिन बारिश के बाद आज का दिन जो है वह शांत रहा। यहाँ पर आज कोई भी तरह की बारिश नहीं हुई और गर्मी भी दिन भर ठीक रही और इस गर्मी के कारण लोग अनुमान करते हैं कि बीकानेर में भी आने वाले 1-2 दिन में फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय आचार्य के नेतृत्व में PBM अस्पताल में व्याप्त जो अनियमितताएं हैं और यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं इसे लेकर के आज रोष प्रकट किया गया। विजय आचार्य के साथ में मोहन सोराना और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर PK सैनी से मुलाकात कर यहाँ पर जो निर्माणाधीन कार्य बंद पड़े हैं उनको चालू कराने की बात उन्होंने रखी। मुख्य सड़क पर जहाँ रोड लाइट्स बंद है वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। होने वाली असामाजिक गतिविधियों और आपराधिक गतिविधियों को कहीं कहीं इसका फायदा मिलता है, इसलिए उन्होंने PK सैनी से मिलकर के तमाम चीजों और व्यवस्थाओं को तुरंत प्रभाव से ठीक करने की मांग की। हम आपको दिखाते हैं कि शहर भाजपा के अध्यक्ष विजय आचार्य के नेतृत्व में डॉक्टर PK सैनी से मुलाकात कर अव्यवस्थाओं को तुरंत ठीक करने की मांग आज भाजपा के लोगों ने की। ऊर्जा मंत्री भगत सिंह भाटी ने शिकायत क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा कई निर्माणाधीन कार्य जो हैं उनका भी लोकार्पण आज भगत सिंह भाटी ने किया। इन कार्यों में कोलायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री भाटी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदेश में मजबूत बनाने की दिशा में सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है और इसके लिए अभूतपूर्व फैसले भी लिए जा रहे हैं। कोलायत उपखंड पर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट निर्माण होने से एपिडेमियोलॉजी और लैब टेक्नीशियन यहाँ पर पोस्टेड होंगे। अभी तक इस CSC के क्षेत्र में यदि कोई संक्रामक रोग का आउटब्रेक होता तो जिला स्तर पर टीम आकर के ब्लड सैंपल इत्यादि इकट्ठे करती थी। यह ब्लड सैंपल मेडिकल कॉलेज की माइक्रोलॉजिक विभाग और बायोकेमिस्ट्री विभाग की लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। उन्होंने कहा संस्थान पर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी एवं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट हॉल का निर्माण होने से इन्फेक्शन कंट्रोल टीम यही उपलब्ध होगी जिससे किसी भी रोग का आउटब्रेक होने पर त्वरित कार्रवाई करना संभव हो जाएगा। साथ ही ब्लॉक पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी का निर्माण होने से हाई टेक्नोलॉजी मशीन यहाँ उपलब्ध होगी जिससे उच्च स्तरीय राज्य जैसे एलिसा डेंगू जांच, कोविड-19 जांच यहाँ पर होने से आउटब्रेक स्थिति तीव्र गति से निपटने में मदद मिलेगी। इस कार्य पर 76,40,000 रुपए व्यय किए जाएंगे। आज प्रधान साहब के द्वारा पंचायत समिति मद से एक बहुत ही भव्य टीन सेट का निर्माण करवाया गया। उसका आज लोकार्पण का आज का कार्यक्रम है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा कोलायत में करवाए जाने वाले अलग अलग विकास कार्यों का शिलान्यास आप सबकी उपस्थिति में किया गया।
भादवे के महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी कि छठ को सियाना भैरव पर मेला लगता है। सियाना भैरव जाने वाले जो सियाना भक्त हैं वे भी पैदल जाते हैं। पैदल जाने वाले यात्रियों के जत्थे रवाना होने शुरू हो गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कोलासर के पास में, जहां चाय नाश्ता मेडिकल की सुविधा यहाँ पर संघ जो है उनके द्वारा दी जाती है। लेकिन सियाना भैरव मेले में काफी कम सेवाएं होती है, बावजूद उसके भक्तों का उत्साह और जुनून देखते ही बनता है। दिखाते हैं आपको इस सियाना भैरव मेले की पैदल जाने वाले यात्रियों को बीच में इस रस के माध्यम से जो सेवा देते हैं। ये सियाना भैरव का लॉकेट भी पैदल जाने वाले तमाम यात्रियों को दे रहे हैं। जय बैजनाथ बाबे के भादवे का महीना, मेलों का महीना, हम बार बार आपको दिखाते रहते हैं। बीकानेर में आस्था का और श्रद्धा का एक अलग तरह का मंजर दिखाई देता है। बीकानेर से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर है पुंडरासर हनुमान जी का मंदिर, जहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। और यह मेला जो है यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की तादाद में श्रद्धालु जाते हैं। पैदल जाने वालों का एक लंबा जो है वो सिलसिला दिखाई देता है। जयपुर रूट जो है वो खास तौर से पैदल जाने वाले भक्त और ऊंट गाड़ों की कतारों के साथ में ये दृश्य हमें दिखाई देता है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने पुंडरासर पैदल जाने वाले लोगों को अपने कैमरे में कैद किया। हालांकि बुधवार को इन लोगों ने जो रवानगी की है इनकी संख्या कम है, लेकिन गुरुवार को बड़ी संख्या में ये लोग पैदल रवाना होंगे। बीच रास्तों में अनेक सेवा संघ जो है पैदल जाने वाले यात्रियों की मेडिकल, चाय नाश्ते की, ठंडे पानी की सुविधा भी करता है। तो हम तमाम नजारा जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से और इस न्यूज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। दिखाते हैं आज बुधवार को जाने वाले लोगों की वो झलकियां और तस्वीरें कि किस मस्ती के साथ में ये लोग पुंडरासर धाम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका 25 और बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष मनमोहन कल्याणी और संरक्षक अनंत जैन ने आज बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिद्धि कुमारी से मुलाकात की। मुलाकात कर उन्होंने ज्ञापन दिया, जिनमें उन्होंने बताया कि बीकानेर के व्यस्ततम बाजारों में खासतौर से महिलाओं के लिए जो सार्वजनिक शौचालय हैं वह कम है और इस वजह से महिला ग्राहक और दुकानदारों को इसके लिए बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा पश्चिम क्षेत्र से विधायक डॉक्टर बी डी कल्ला ने 25 लाख रुपए इसके लिए आवंटित किए हैं। उन्होंने विधायक सिद्धि कुमारी से भी मांग की है कि वे भी विधायक फंड से जो है वो पैसा उपलब्ध कराए और कुछ भामाशाहों का सहयोग लेकर के और व्यस्ततम बाजारों में इस तरह से जो सुलभ शौचालय है उनको हम बनवा दें, जिससे कि दुकानदार और आने वाले जो ग्राहक है उनको इससे राहत मिल सके। यह एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ा मुद्दा था, जिसे लेकर के आज द्वारका 25 और मनमोहन कल्याणी और अनंत जैन सिद्धि कुमारी से मिले और उन्हें ज्ञापन दिया। लेकिन इसके पहले जाते जाते मेरे YouTube चैनल को भी आप लाइक करिए, कमेंट करिए। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसमें आपके सुझाव हैं वो हमें दीजिए, क्योंकि यार न्यूज़ को लगातार मेरे YouTube चैनल पर हम दिखाते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और तमाम गतिविधियों को मेरे YouTube चैनल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे नए वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर आप जाइए, उसे